हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, और इसमें हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। 44 नंबर चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 45 नंबर चैप्टर, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। किस वीडियो? 45 चैप्टर में क्या है यहाँ पे देखो। चैप्टर नंबर 45 में है मेजर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ऑलरेडी हम मार्च 2022 तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई डिस्कस करें। तो जुलाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जून का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया मैगजीन से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट निकला है किसके बारे में? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो ऐसा एनर्जी जो बार बार रिन्यू हो सकता है, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा, उस एनर्जी के बारे में एक रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का रैंक 3rd है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग है 3rd। पहला कौन है? पहला है चाइना, और सेकंड कौन है? अमेरिका। तो एक रिपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। सेकेंड रिपोर्ट है ग्लोबल स्किल्स 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल स्किल्स 2020 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पहला स्थान दिया गया स्विट्जरलैंड को, और इंडिया का रैंक है 68। अगर बात करें इंडियन स्टेट्स में कौन पहला रैंक आता है, तो वेस्ट बंगाल आता है। ये ध्यान रखिएगा। एक स्टार्टअप का इस कॉन्फ्रेंस हुआ। एक कॉन्फ्रेंस का नाम था वीवा टेक या वाइवा टेक, जो भी बोलो। ये लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस जो कि यूरोप में हुआ। ध्यान देना, एक यूरोप में एक स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस का नाम है वीवा टेक। इसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर डिजिग्नेट किया गया है। भाई क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत सारे स्टार्टअप गए हैं, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है स्टार्टअप की दुनिया में, कि स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। तो वीवाटेक 2022 हो गया यहाँ पे, क्योंकि इस साल हुआ ना। और एक कॉन्फ्रेंस हुआ यूरोप में, याद रखिएगा। उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री जो कॉमर्स और इंडस्ट्री के है, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इनागोरेट किया है मैंगो फेस्टिवल। कहाँ पे? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। क्यों? ताकि इंडियन मैंगो की मार्केटिंग किया जा सके यूरोप में, और इंडिया का मैंगो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। कहाँ पे? यूरोप में। तो मैंगो फेस्टिवल मनाया गया ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, की मतलब कि ग्लोबली कौन सा जगह, कौन सा शहर रहने के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये रिपोर्ट कौन निकालती है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU निकालती है। इसने बोला है कि सबसे अच्छा शहर रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना। न्यू दिल्ली को रैंकिंग मिली है 112, और सबसे कम रहने की जगह, अच्छी जगह है, वो है कराची पाकिस्तान की कैपिटल, और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल। ये सबको लास्ट रैंक मिला। नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट। अभी 14वां ब्रिक्स समिट हुआ। इसको होस्ट किया है चाइना, याद रखिए। थीम क्या था इस बार का? प्रोमोटिंग ए हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, असर इन ए न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के गवर्नमेंट है ना, उनकी मीटिंग हुई। कहाँ पे इस बार हुई? रवांडा में। याद रखिए, रवांडा में, ठीक है ना। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये 20 से 25 जून के बीच हुआ। इंडिया के तरफ से जो डेलीगेशन गए थे उसे वो लीड कर रहे थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है G7 का मीटिंग हुआ। कहाँ पे? जर्मनी में, बवारियन एल्प्स में। और इन्होंने क्या किया, इन जो G7 में जो मेंबर है, उन्होंने क्या किया कि हम 600 बिलियन क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को ऐड देंगे। नेक्स्ट है एक 5 दिन का यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? लिस्बन में। याद रखिए, यूनाइटेड नेशन का ओशन वाला कॉन्फ्रेंस ये लिस्बन में किया गया। ये किसकी कैपिटल है? पुर्तगाल की। होस्ट किसके द्वारा किया गया? 2 लोग के द्वारा, पुर्तगाल और केनिया के द्वारा। इंडिया के तरफ से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह गए थे, याद रखना।
5 दिन का यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, याद रखना ओशन में, लिस्बन में हुआ, पुर्तगाल की कैपिटल है। 2 लोग होस्ट करते, पुर्तगाल और केनिया। एक इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। आपसे पूछा है क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं मेंबर है। इसको लॉन्च किया गया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके के द्वारा। काम इसका क्या है कि चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, और स्मॉलर जो आइलैंड कंट्री है उसके साथ कोऑपरेट करना, ताकि वो चाइना से थोड़ा सा सामने खड़ा हो सके चाइना के। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 ये कौन निकालती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये सिडनी बेस्ड संस्था है, वो निकालती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और एक और हमने बताया था आपको, ये वाला इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये दोनों अलग अलग है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अलग है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया वो अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस की बात करें तो पहला स्थान आइसलैंड को मिला है, इंडिया का स्थान है 135, सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है स्टिंगरे, इनको डिस्कवर किया गया है मेकोंग रिवर में, कंबोडिया में। मेकोंग रिवर हमको पता है कंबोडिया में। चलिए, रशियन एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डिमिट्री मुराटोव। इन्होंने अपना जो नोबेल प्राइज मिला था उसको बेचा है ताकि यूक्रेन में जो बच्चे हैं उनकी मदद कर सके। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डिमिट्री मुराटोव। नेक्स्ट है कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। कौन सी रैंकिंग में? एक स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2022 का अवार्ड है, उसमें हमाद एयरपोर्ट को मिला है। हमाद कहाँ का है? कतर का है। अभी तक हमने सुन रहे थे कि जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के वो है टी.एस. त्रिमूर्ति साहब। इनको अब रिप्लेस करेंगी रुचिरा कंबोज जी, याद रखिएगा। एक लार्जेस्ट बैक्टीरिया एवर है जो डिस्कवर किया गया मैनग्रोव स्वैम्प में, कहाँ पे? कैरिबियन 2 ग्रुप में, जिसका नाम रखा है थियो मार्गेरिटा मैग्निफा। थियो मार्गेरिटा मैग्निफा। ये क्या है? 5000 गुना ज़्यादा है बड़ा जो अदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और इवन इनको नेक्ट आई से भी देखा जा सकता है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया मैनग्रोव स्वैम्प पे मिला है, कहाँ? कैरिबियन 2 ग्रुप्स में मिला है, कैरिबियन जो आइलैंड्स ग्रुप है वहाँ पे मिला है। और इतना याद रखें, मतलब कैरिबियन जो आइलैंड्स ग्रुप है वहाँ पे मिला है। क्या नाम रखा है? थियो मार्गेरिटा मैग्निफेरा। हाँ, इजराइल और यूएई ने अभी साइन किया है पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि अपना ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाइज को बढ़ाया जा सके। अब्राहम एकॉर्ड इन्हीं दोनों के बीच साइन हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। 50वां साल हुआ है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, ऑन द ओकेजन ऑफ 50 ईयर ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इंडिया और कनाडा ने एग्रीमेंट साइन किया है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम करे हुए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था? 1972 में हुआ था, पहला एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था, याद रखिएगा। एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 वाली, ये रिलीज कौन किया? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। इसने बताया कि पहला स्थान रहेगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का। हमारा जो IISc है बेंगलोर का वो 42वां है, और 4 इंडियन इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 में है। एक इंडियन है जिनका नाम है रामकृष्ण मुकावेली। ये पहले इंडियन है जिनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। क्यों मिला है? वाटर मैनेजमेंट के बारे में। और किसके द्वारा मिला है? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मिला है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट पे इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। यूएस पहला कंट्री बना है जो इंडिया का, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया का, टू पास है राइट टू रिपेयर लॉ। किसके लिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, राइट टू रिपेयर लॉ, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी खरीदता है ग्राहक, तो वो जो उसमें है, जो कंपनी है, उसको बनाना होगा इसको, ये राइट मिल गया लोगों को। इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान और स्विट्जरलैंड हैव बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन 2023-24 के लिए मिला। कौन कौन? इक्वाडोर, मोजाम्बिक, के क्वेश्चन पूछ सकता है, माल्टा, जापान और स्विट्जरलैंड। 5 ऑलरेडी पिछले साल चुने गए थे।
इंडिया के डिप्लोमेट है अमनदीप सिंह गिल, इनको अपॉइंट किया गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी का एम्बेसडर। किसके द्वारा? जो यूनियन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस साहब। 12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे? किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये जिनेवा में हुआ और इंडिया की तरफ से लीड कौन करे थे? पीयूष गोयल साहब। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने लॉन्च किया सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन इन ब्रुसेल्स। और इंडिया की तरफ से इस कंसल्टेशन को को चेयर कौन करे थे? सोमनाथ घोष, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और संदीप चक्रवर्ती साहब है जो ये भी है ज्वाइंट सेक्रेटरी, लेकिन ये एक्सटर्नल अफेयर्स। सोमनाथ घोष, संदीप चक्रवर्ती। इंडिया एंड इजराइल ने साइन किया अपना विजन स्टेटमेंट, किस फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए? डिफेंस के फील्ड में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसमें पहला स्थान मिला है MIT को, यूएसए की इंस्टीट्यूट है। 3 इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 200 में है, जिसमें IISc बेंगलोर को 155वां, IIT बॉम्बे को 172 और IIT दिल्ली को 174 स्थान मिला है। AR रहमान को अपॉइंट किया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया UK टुगेदर सीजन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम के लिए, ताकि कोलैबोरेशन हो सके इंडिया और यूके के बीच और इमर्जिंग आर्टिस्ट दोनों कंट्री का आपस में कोलैबोरेट कर सके, ये बात है। 3 MOU साइन किया गया है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट होंगे अब, क्योंकि अब शपथ होने वाला है, वेंकैया नायडू साहब। और किसके साथ? सेनेगल के साथ। कल्चरल एक्सचेंज, वीज़ा फ्री पासपोर्ट ऑफ ऑफिसर, कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स, इस समय के लिए MOU साइन किया गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है S जयशंकर, इन्होंने होस्ट किया है इंडिया एशियान फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाली है, हुई मतलब 16 से 17 जून। थीम क्या था? बिल्डिंग ब्रिज इन द इंडो पैसिफिक। और 2022 को मार्क किया गया है इंडिया एशियान फ्रेंडशिप के रूप में। नेक्स्ट है फाउंडेशन स्टोन डाला गया हाईटेक पार्क का, कहाँ पे? खुलना में, बांग्लादेश में एक जगह है खुलना। सिंपल पूछ सकता है, हमारे पड़ोसी देश में किस देश में हमने हाईटेक पार्क डाला है इंडिया की हेल्प से? ये बांग्लादेश में। ये क्या करेगी? 12 हाईटेक पार्क बनाने की बात की गई है, ये नॉर्मल बात है। 110वां कॉन्फ्रेंस या सेशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का, कहाँ पे? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। इंडिया के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। ऑस्ट्रियन रिसर्च है जिन्होंने डिस्कवर किया 1500 ईयर ओल्ड दुनिया का सबसे पुराना प्लांट। और इस प्लांट किस स्पेसीज का है? सी ग्रास स्पेसीज का है। नाम क्या रखा है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, याद रखिए। सी ग्रास है, कितना? 4500 साल पुराना है। जिस तरह आपको पता है संग्रीला डायलॉग होता है, उस तरह हमारे देश में भी एक डायलॉग होता है, उसका नाम बताइए आप, क्योंकि हमने जुलाई के करंट अफेयर्स में किया। सिंगापुर में होता है, 40 देशों आते हैं, ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पे बात होता है। रिसेंटली एक रेजोल्यूशन साइन हुआ ऑन मल्टीलिंग्विज्म, पास हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इन विच हिंदी लैंग्वेज वाज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखना, हिंदी लैंग्वेज को पहली बार क्या हुआ? मेंशन किया है। द ऑफर वाज प्रपोज बाय एंडोरा, इट विल प्रोमोट द यूज ऑफ हिंदी, बांग्ला, उर्दू लैंग्वेज इन द ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, प्रपोज किसने किया? एंडोरा ने। और इससे मदद मिलेगी जो हिंदी लैंग्वेज, बांग्ला, उर्दू, ये सबको ग्लोबल कम्युनिटी पे और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा, on the occasion of Buddha Purnima, 4 relics of Lord Buddha belonging to Kapil Vastu will be displayed at बत, कहाँ पर डिस्प्लेस किया? मंगोलिया में एक टेम्पल है जिसका नाम है बत्सागन। तो जो लॉर्ड बुद्धा की 4 रेलिक्स है, 4 रेलिक्स है कपिल वस्तु में, वहाँ उसको डिस्प्लेस किया गया इस टेम्पल में, मतलब डिस्प्ले किया गया। 8वां IPU ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रीज हुआ, इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? इजिप्ट में। किस टॉपिक का था? क्लाइमेट चेंज। नागालैंड की पहली फीमेल राज्यसभा MP है S फोंगोन कोनियक, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स हैं, इसको हैंडेड किया गया हमारे किसको? वियतनाम को। किसके द्वारा?
राजनाथ सिंह जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब वो वियतनाम का विजिट कर रहे थे तब। ठीक है, हाई स्पीड गार्ड नौकाएं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। इंटरनेशनल का जून वाला हो गया है, आप नंबर लिख लो, इस कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।